तो देखेंगे कि वो यानी कि सी। तो ये जो सी है ये हम फीमेल शब्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां पे आप जो सेंटेंस बनाने वाले हैं वहां पे किसी स्त्री का मतलब सेंटेंस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे फीमेल, तो वहां पे ही की जगह जो होता है सी लगता है, ठीक है। वो रहेगा, वो मतलब क्या होता है सी, सी मतलब क्या होगा वो, ठीक है। इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे इस चीज को आज देखेंगे। तो आगे देखते हैं कि जैसे क्या है कि वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, यानी कि सी इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे किसी लेडी की बात हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, किसी लेडीज की बात हो रही है कि वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, यानी कि सी इज माई बेस्ट फ्रेंड। अगर जो वहां पे हम ये कहते कि वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है तो क्या होता है ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो आगे बढ़िए, देखते हैं कि हिज, यहाँ पे क्या है, ये देखो मेल शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाएगा हिज का, ठीक है। यानी कि उसका और उसकी, ये दोनों शब्दों के लिए इस्तेमाल होता है हिज का, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि किस तरीके से हो रहा है कि यह उसका निर्णय, यानी कि दैट इज हिज डिसीजन। क्या है, दैट इज हिज डिसीजन, यहाँ पे मेल शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि मैं मतलब क्या होता है आई, ठीक है। आई का इस्तेमाल सिर्फ मैं के लिए करते हैं, तो इसको किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे इस चीज को देखेंगे कि मैं नहाने जा रहा हूं, यानी कि आई एम गोइंग टू टॉक बॉथ, मतलब कि आई एम गोइंग टू टॉक बॉथ, मैं नहाने जा रहा हूं, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि किस तरीके से टेंस बन रहे हैं हम या हम लोग। यहाँ पे वी का जो शब्द है, वी जो है ये दोनों शब्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम के लिए और हम लोग के लिए भी, ठीक है। तो आप लोग समझिए अच्छे तरीके से क्या है वी, इस मीनिंग को भी याद कर सकते हैं। वी मतलब होता है हम, ठीक है। इनको नोट भी कर सकते हैं आप, अगर जो जितने ज्यादा मीनिंग्स और जितने ज्यादा सेंटेंस को याद कर रहे हैं उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होने वाला है। तो गाइस आज क्या यार थोड़ा सर्दी भी हो गया मेरे को, एक नाक बह रहा है मेरा राइट वाला। तो चलिए देखेंगे किस तरीके से बनाया गया कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अब देखेंगे आगे कैसे, यानी कि से, ये जो कैसे और से जो है विच के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, विच के लिए, WHICH। तो इसको हम एक सेंटेंस किस तरीके से बना रहे हैं कि देखेंगे कि आपका बैग कौन सा है, कि विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। यहाँ पे यार सेंटेंस को सिर्फ बता देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अच्छे तरीके से समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा सेंटेंस जो है कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, और किस तरीके से लगाया जा रहा है। तो आगे देखेंगे व्हाट मतलब क्या होता है, क्या, यानी कि जो क्या शब्द है इसका मतलब क्या होगा व्हाट, WHAT। और व्हाट को हम कहाँ पे और कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं इसका भी एक टेंस देखेंगे कि व्हाट इज योर नेम, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। आगे देखेंगे कि ये क्या है, उसका, किसका या किसकी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या है हुज, ठीक है, WHOSE, हुज, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से कर रहे हैं कि यह कलम किसका है, यानी कि हुज दिस पेन, हुज दिस पेन, यानी कि यहाँ पे क्या है किसको, ये क्या है whom, WHOM, whom के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, WHOM, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, सेंटेंस में रखेंगे कहाँ पे कि देखेंगे कि आप किससे मिलना चाहते हैं, यानी कि whom do you want to meet, क्या है whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ और जहां दोनों शब्दों का इस्तेमाल होता है वेयर के लिए। जो वेयर वर्ड है इसको हम दोनों शब्दों के लिए इस्तेमाल करेंगे, कहाँ और जहां के लिए भी। किस तरीके से हो रहा है कि आप कहाँ के निवासी हैं, यानी कि आप कहाँ के निवासी हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। यहाँ पे देख रहे हैं ये वेयर जो है इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि बढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या है कब और जब, ठीक है। ये दोनों शब्द हैं, वेन के लिए इस्तेमाल हो रहा है WHEN, वेन के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कब और जब, ठीक है। तो कैसे इस्तेमाल हो रहा है कि देख सकते हैं तुम कब आओगे, वेन विल यू कम, तुम कब आओगे, वेन विल यू कम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है के कारण, यानी कि ड्यू टू, यानी कि ये क्या है के कारण शब्द का इस्तेमाल होता है, ड्यू टू, इसका मतलब क्या होगा के कारण, ठीक है। इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं देखेंगे कि दिस इज ड्यू टू यू, यानी कि यह आपके कारण है, दिस इज ड्यू टू यू, ठीक है। अब ये क्या है एबल, यानी कि योग्य या सक्षम, योग्य जो होते हैं मतलब कि क्या कह रहा है एबल, योग्य, आप किस योग्य हैं,
जैसे नहीं होता है कि आप कितनी पढ़ाई के मतलब आप इस योग्य हैं, आप ये हैं, मतलब आप कितनी क्षमता क्या है आपकी, ठीक है, कि आप 5 फुट जंप कर सकते हैं, क्या क्षमता क्या है आपकी, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, एबल, ABLE। इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं अपना काम करने में सक्षम हूं, आई एम एबल टू डू माई वर्क, ठीक है, आई एम एबल टू डू माई वर्क, मैं अपना काम करने में सक्षम हूं। अब यहां पे देखेंगे कि सब कुछ, एवरीथिंग, क्या है, सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक है। तो इसका हम किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं कि देखेंगे इज एवरीथिंग ओके, यानी कि क्या सब ठीक है, क्या सब ठीक है, इज एवरीथिंग ओके। तो देखेंगे कोई भी, यानी कि एनी, कोई भी, ये शब्द जो है एनी का इस्तेमाल करते हैं कोई भी के लिए। इसको हम सेंटेंस में किस तरीके से सेट करने वाले हैं, तो क्या तुम्हारे पास कोई योजना है, डू यू हैव एनी प्लान्स, समझ रहे हैं आप बात को, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या तुम्हारे पास कोई योजना है, डू यू हैव एनी प्लान्स, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि क्या है, समथिंग, यानी कि कुछ कुछ, क्या है, समथिंग। ये जो समथिंग वर्ड है इसको हम सेंटेंस में किस तरीके से यूज करेंगे, तो चलिए देखते हैं कि क्या मैं कुछ कह सकता हूं, ठीक है, कैन आई से समथिंग। यहाँ पे देख रहे हैं एक कुछ जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर दिए और समथिंग को हमने क्या किया, लास्ट में इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से मेरा पूरा सेंटेंस बनता है, कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूं। यहाँ पे क्या है, थ्राइस, यानी कि 3 बार। यहाँ पे जो 3 है, 3 होता है, ठीक है, थ्राइस इस तरीके से बोलेंगे कि 3 बार, ठीक है, बार लगाएंगे। 3 होता तो 3 लिख देते हैं हम, थ्राइस, ठीक है, हो गया। तो इसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसने मुझे 3 बार फोन किया। क्या हुआ यहाँ पे, इंग्लिश इसका क्या बन रहा है कि ही कॉल्ड मी थ्राइस, क्या हो गया, ही कॉल्ड मी थ्राइस। ये क्या है, ऑलमोस्ट, यानी कि लगभग, समझ रहे हैं, ऑलमोस्ट मतलब क्या होता है, लगभग। अब ऑलमोस्ट को हम किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं कि देखेंगे कि बाल्टी लगभग खाली है, यानी कि दी बकेट इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। यहाँ पे क्या है, किसी काम का मतलब पूरे तरीके से नहीं हुआ है, ठीक है, यानी कि अभी कुछ कुछ है, यानी कि बाल्टी जैसे क्या है, लगभग खाली है, मतलब क्या पूरी भरी नहीं है या पूरी खाली नहीं है, समझ रहे हैं। यहाँ पे ये कह सकते थे कि जैसे बाल्टी खाली है तो बात समझ में आती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बाल्टी कुछ कुछ खाली है, ठीक है, या बाल्टी लगभग खाली है। यहाँ पे क्या है, कुछ भी, यानी कि एनीथिंग। एनीथिंग जो है इस वर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे किस तरीके से कर रहे हैं कि एनीथिंग कैन हैपन, यानी कि कुछ भी हो सकता है, क्या, एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है, ए पार्ट, यानी कि अलग, ए पार्ट यानी क्या हो गया, अलग, ठीक है, कोई पार्ट है जो क्या है, अलग है, यानी क्या बोला, ए पार्ट। इसका हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि चलिए इसे अलग करते हैं, ठीक है, लेट्स टेक इट अपार्ट, यानी कि चलिए इसे अलग करते हैं, लेट्स टेक इट अपार्ट, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या, वंस, यानी कि एक बार, ONCE, वंस क्या हो गया, एक बार। किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है कि मैंने उसे एक बार देखा है, यानी कि आई हैव सीन हिम वंस, मैंने उसे एक बार देखा है, ठीक है। यहाँ पे वंस है जो कि एक बार, यानी किसी चीज को एक बार करने के लिए हो रही, ना कि कोई एक चीज की बात कर रही है कि वहां पे क्या है, वहां पे एक पेन है, वहां पे वन का इस्तेमाल करेंगे, ONE वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, वंस, एक बार, ठीक है, आई हैव सीन हिम वंस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अंटिल, यानी कि तब जब तक, दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अंटिल के लिए, ठीक है, तक यानी कि और जब तक। किस तरीके से हो रहा है कि मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा, यानी क्या है, आई विल वेट अंटिल यू विल कम, ठीक है, आई विल वेट अंटिल यू विल कम। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, ठीक है। तो आप लोग इसको दोहराइए, एक बार और रिवीजन कीजिए और उसके बाद वीडियो को, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपना इसी तरीके से ढेर सारा प्यार दिखाइए। तो चलिए आज का क्लास खत्म करेंगे और कल शाम को 7 बजे क्लास आएगी, ठीक है। हमें अवश्य जाना चाहिए, वी मस्ट गो, हमें अवश्य जाना चाहिए, वी मस्ट गो। यहाँ दोबारा मत आना, डोंट कम हियर अगेन, डोंट कम हियर अगेन। वहाँ कौन है, हु इज देयर, वहाँ कौन है, हु इज देयर। झूठ मत बोलो, डोंट टेल ए लाई, डोंट टेल ए लाई। अंदर मत जाओ, डोंट गो इनसाइड, डोंट गो इनसाइड।
यहां से मत जाओ, डोंट गो फ्रॉम हियर। यहां से मत जाओ, डोंट गो फ्रॉम हियर। कैसे कहें, हाउ टू से। कैसे कहें, हाउ टू से। तुम कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो, हाउ विल यू गो। बस देखते रहो, जस्ट कीप वॉचिंग, जस्ट कीप वॉचिंग। तुमने क्यों पूछा, वाई डिड यू आस्क, वाई डिड यू आस्क। आस पास देखते रहना, कीप लुकिंग अराउंड, कीप लुकिंग अराउंड। यह कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क, हाउ डज इट वर्क। उसे गाली मत दो, डोंट एब्यूज हिम, डोंट एब्यूज हिम। ये अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। किसी पर भरोसा मत करो, डोंट ट्रस्ट एनीवन, किसी पर भरोसा मत करो, डोंट ट्रस्ट एनीवन। मैं वापस आऊंगा, आई विल कम बैक, मैं वापस आऊंगा, आई विल कम बैक। आप कमाल के हैं, यू आर अमेजिंग, आप कमाल के हैं, यू आर अमेजिंग। इसका कोई हल नहीं है, इट हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं है, इट हैज नो सॉल्यूशन। मेरे साथ चलो, कम विथ मी, मेरे साथ चलो, कम विथ मी। मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कॉन्ट डू एनीथिंग, आई कॉन्ट डू एनीथिंग। जोश में मत आओ, डोंट गेट एक्साइटेड, डोंट गेट एक्साइटेड। आप चुप क्यों हो, वाई आर यू साइलेंट, आप चुप क्यों हो, वाई आर यू साइलेंट। आगे मत बढ़ो, डोंट गो अहेड, डोंट गो अहेड। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, अलाउ मी टू गो, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, अलाउ मी टू गो। यह मेरा वादा है, इट्स माई प्रॉमिस, यह मेरा वादा है, इट्स माई प्रॉमिस। मुझे कोई शक नहीं है, आई हैव नो डाउट, आई हैव नो डाउट। अपने दिल की सुनो, फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर हार्ट, अपने दिल की सुनो। मुझे कोई एतराज नहीं है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई एतराज नहीं है, आई हैव नो। मुझे देखने दो, लेट मी सी, मुझे देखने दो, लेट मी सी। इस अवसर को मत छोड़ना, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, इस अवसर को मत छोड़ना, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। क्या तुमने कोशिश की, डिड यू ट्राई, क्या तुमने कोशिश की, डिड यू ट्राई। मैं वास्तव में आपकी सराहना करता हूँ, आई रियली अप्रिशिएट यू, आई रियली अप्रिशिएट यू। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड। वह जरूर आएगा, ही विल कम डेफिनेटली, वह जरूर आएगा, ही विल कम डेफिनेटली। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेज, बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेज। मैं आपकी सोच को सलाम करता हूँ, आई सैल्यूट योर थिंकिंग, मैं आपकी सोच को सलाम करता हूँ, आई सैल्यूट योर थिंकिंग। खुद पर विश्वास करो, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास करो, बिलीव इन योर सेल्फ। वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, फोकस ऑन योर स्टडी, फोकस ऑन योर स्टडी। मेरा हाथ पकड़ लो, होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ लो, होल्ड माई हैंड। आपका पता क्या है, व्हाट इज योर एड्रेस, आपका पता क्या है, व्हाट इज योर एड्रेस। तुमसे कल मिलेंगे, सी यू टुमारो, तुमसे कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। मुझे बाहर जाने दो, लेट मी गो आउटसाइड, मुझे बाहर जाने दो, लेट मी गो आउटसाइड। मुझे तुम्हारी जरूरत है, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है, आई नीड यू। आपका दिल अच्छा रहे, हैव ए नाइस डे, आपका दिन अच्छा रहे, हैव ए नाइस डे। बाद में पछताना मत, डोंट रिग्रेट लेटर, बाद में पछताना मत, डोंट रिग्रेट लेटर। भविष्य में सावधान रहना, बी केयरफुल इन फ्यूचर, भविष्य में सावधान रहना, बी केयरफुल इन फ्यूचर। बिना समय बर्बाद किए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिना समय बर्बाद किए, विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो, कैन यू टीच मी, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो, कैन यू टीच मी। शर्माओ मत, डोंट बी साई, डोंट बी साई। अपने दोस्त से बात करो, टॉक टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्त से बात करो, टॉक टू योर फ्रेंड्स।
उसका पीछा मत करो, डोंट फॉलो हर, उसका पीछा मत करो, डोंट फॉलो हर। तुम बहुत स्वार्थी हो, यू आर सो सेल्फिश, तुम बहुत स्वार्थी हो, यू आर सो सेल्फिश। यहाँ मत खड़े रहो, डोंट स्टैंड हियर, यहाँ मत खड़े रहो, डोंट स्टैंड हियर। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हियर। जोखिम मत उठाओ, डोंट टेक रिस्क, डोंट टेक रिस्क। ऐसा गलती से हुआ, आई इट हैपेंड बाय मिस्टेक, ऐसा गलती से हुआ, इट हैपेंड बाय मिस्टेक। समय पर पहुंचे, रीच ऑन टाइम, समय पर पहुंचे, रीच ऑन टाइम। तो गाइस, अगर आप लोगों ने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर आगे देखेंगे कि तुम कब मिलोगे, वेन विल यू मीट, तुम कब मिलोगे, वेन विल यू मीट। यहाँ कोई नहीं है, नो बॉडी इज हियर, नो बॉडी इज हियर। उसे पैसे मत दो, डोंट गिव हिम मनी, उसे पैसे मत दो, डोंट गिव हिम मनी। लालची मत बनो, डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो, डोंट बी ग्रीडी। यह मेरा फैसला है, दिस इज माई डिसीजन, यह मेरा फैसला है, दिस इज माई डिसीजन। अपने से बड़ों की इज्जत करो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने से बड़ों की इज्जत करो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। मुझे यह वाला पसंद है, आई लाइक दिस वन, मुझे यह वाला पसंद है, आई लाइक दिस वन। पिछला यानी कि लास्ट, इसको देखेंगे किस तरीके से है कि मैंने पिछली रात खाना नहीं खाया, आई डोंट टेक डिनर लास्ट नाइट। यहाँ पर जो है लास्ट को हमने पिछली यानी कि ये इस्तेमाल किया गया है और इसी तरीके से पूरा सेंटेंस बन रहा है। फिर से देखेंगे कि आई डोंट टेक डिनर लास्ट नाइट। आगे देखेंगे दूसरा यानी कि ये जो है एनदर, एनदर मतलब होता है दूसरा। इसको हम किस तरीके से रख रहे हैं कि मेरे पास दूसरे काम भी हैं, इसको हम बोलेंगे कि आई हैव एन अदर वर्क आल्सो। यानी कि अगर जो आपके पास कोई दूसरा काम या कहीं बातचीत कर रहे हैं जो भी है, ठीक है, वहाँ पे किस तरीके से बोलेंगे, आई हैव एन अदर वर्क आल्सो। आगे देखेंगे कई या अनेक, यहाँ पे ये दो शब्द हैं, दोनों के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे सेवरल। क्या है, सेवरल। अब इसको हम किस तरीके से रख रहे हैं कि वह कई बार मेरे घर आई, यानी कि यहाँ पे किसी महिला की बात हो रही है तो यहाँ पे ही की जगह हम सी का इस्तेमाल करेंगे। और देखेंगे कि सी कम माई होम सेवरल टाइम्स, समझ रहे हैं, यानी कि वह कई बार मेरे घर आई, सी कम माई होम सेवरल टाइम्स। आगे देखेंगे कि बहुत सारा, ए लॉट ऑफ, यहाँ पे ये दो अलग वर्ड नहीं है, दोनों को एक ही मिलाया गया, बहुत सारा, यानी कि जैसे कि ढेर सारा वर्ड जो होता है उसी को बोल रहे हैं ये बहुत सारा, यानी कि हो जाएगा ए लॉट ऑफ। इसको हम इस तरह रख रहे हैं कि वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, देयर इज ए लॉट ऑफ शॉप्स, देयर इज ए लॉट ऑफ शॉप्स। फिर आगे देखेंगे कोई यानी कि एनी, क्या हो जाएगा, कोई। तो इस पे देखेंगे कि उसके पास कोई आइडिया नहीं है, ही डज नॉट हैव एनी आइडिया, ही डज नॉट हैव एनी आइडिया। यहाँ देखिए काफ़ी या पर्याप्त, ये जो दो शब्द हैं इन दोनों को देखेंगे कि इनफ, इनफ मतलब होता है काफ़ी या पर्याप्त। इसको हम किस तरीके से देख रहे हैं कि उसके पास पर्याप्त पैसा है, ही हैज़ इनफ मनी, यानी कि ही हैज़ इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसा है। आगे देखेंगे यहाँ पे सब और सारा, ये है जो दोनों शब्दों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे ऑल का क्या हो जाएगा, सब और सारा, ये दोनों शब्द ऑल के लिए हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास सारे नोट है, यानी कि यहाँ पे सारा जो है इसके लिए सारे बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है कि आई हैव ऑल द नोट्स, ठीक है, क्या है, आई हैव ऑल द नोट्स। आगे देखेंगे कि माई या माई मतलब हो जाएगा मेरा या मेरी, ठीक है, दोनों चीज़ें जो है इस पर देखेंगे कि यह मेरी कार है, यानी कि क्या है, यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। कोई लेडीज भी कह सकती है यह मेरी कार है, कोई लड़का भी कह सकता है यह मेरी कार है, ठीक है। यहाँ पे माई हम दोनों लोगों के लिए लगा लेंगे, कॉमन वर्ड हो जाएगा जो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज माई कार। आगे देखेंगे तुम्हारा या कहेंगे आपका, क्या है,
यहाँ पे योर दोनों शब्दों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। हिंदी में जैसे बोलते हैं ना कि आपका ये सामान है, इंग्लिश में हम योर करते हैं, यानी कि उसका अर्थ निकल के आता है तुम्हारा। ठीक है, बात को समझना है, यहाँ पे चीज़ें वही होंगी। यानी कि ये कह रहा है वह तुम्हारा बैग है, दैट इज योर बैग। क्या है? वह तुम्हारा बैग है, दैट इज योर बैग। आवर यानी कि हो जाएगा हमारा। यहाँ पे ये जो शब्द है यानी कि यह हमारा घर है। दिस इज आवर हाउस। क्या है? दिस इज आवर हाउस। आगे देखेंगे कि यहाँ पे ये दो शब्द जो हैं, उसका या उसकी, ये क्या है कि ये मेल के लिए हम उसका कह सकते हैं, उसकी भी कहेंगे, बट यहाँ पे क्या है, हिज लगाएंगे हम। जो मेल शब्द होगा उस पर हम क्या करेंगे, हिज का इस्तेमाल करेंगे। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि यह उसका घर है, यानी कि दिस इज हिज हाउस। क्या हो जा रहा है? दिस इज हिज हाउस, यह उसका घर है। अब यहाँ पे देखना है फीमेल के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बट यहाँ पे हिज की जगह हम क्या कर रहे हैं, हर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे उसका या उसकी शब्द आएगा जो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, वो उसकी स्कूटी है, यानी कि दैट इज हर स्कूटी। यहाँ पे हिज नहीं लगाएंगे क्योंकि ये फीमेल शब्द के लिए है, तो यहाँ पे हर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे आगे चल के कि उनका, यानी कि दियर। क्या होता है? दियर, THEIR। यहाँ पे है यह उनका घर है, दिस इज दियर हाउस। क्या है? दिस इज दियर हाउस। अब यहाँ पे जो है इसका, इसकी और इसके, ये जो 3 शब्द हैं, यहाँ पे इट्स किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इट्स का, यानी कि इसके पंख हरे हैं, इट्स विंग्स आर ग्रीन। क्या हो जा रहा है? इट्स विंग्स आर ग्रीन। विंग सिर्फ नहीं कहेंगे क्योंकि इसके पंख हरे हैं, मतलब ढेर सारे पंख है, यानी एस वहाँ पे इस्तेमाल करें इसीलिए। चलिए तो आगे देखेंगे कि ये सब, यानी कि दीज। क्या हो जा रहा है? दीज, THESA। ये बहुत ही सिंपल वर्ड है यार, इसको हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं और शुरू से ही, बचपन से ही जान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस को हम किस तरीके से सेट करेंगे दीज के साथ में, यानी कि देखेंगे ये सब मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। क्या हो जा रहा है? दीज आर माई बुक्स। आगे देखेंगे वे सब, यानी कि यहाँ पे क्या है, वे सब है, तो यहाँ पे हमने दीज का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये सब जो भी है, क्या है कि ये सब चीज़ें मेरी नहीं हैं, यानी कि दीज थिंग्स आर नॉट माइन। क्या है? दीज थिंग्स आर नॉट माइन। चलिए आगे देखेंगे वो सब। अब यहाँ पे जो दोज का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, वो सब के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, दोज का, THOSE, यानी कि वो सब मेरी किताबें हैं, दोज और माई बुक्स। क्या हो जा रहा है? दोज और माई बुक्स। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ कठिन होने वाली चीज़ें नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बट इनको आप माइंड में रखेंगे तो बेटर रहेगा।